संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आउटसोर्सिंग खत्म करके नियमित नौकरी, सपक्ष गृह की मांग। जी हां साथियों, देखिएगा, आउटसोर्स कर्मचारी जो कि संविदा आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनकी जो है हाल ही में हुई पदोन्नति नियमों के खिलाफ सपक्ष कर्मचारी संगठन और सामाजिक संगठनों ने एक गंभीर चेतावनी दी है कि वे न्यायालय का सहारा लेने के लिए तैयार हैं। नए नियमों को अस्वीकार करते हुए ये संगठन मानते हैं कि पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और इससे कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसे में संविदा कर्मचारियों का हित सुरक्षित रखने के लिए कानूनी माध्यमों का उपयोग अनिवार्यता हो गया है, जिससे उनके न्याय की खोज को समर्थन मिले। नए पदोन्नति नियमों के संदर्भ में सपक्ष कर्मचारी और सामाजिक संस्था ने न्यायालय जाने की खुली चेतावनी दी है। इसके पहले जिलों से सांसदों और विधायकों से संपर्क करेंगे, नियमों में मौजूद विसंगतियों के बारे में चर्चा करेंगे। यह चेतावनी नर्मदीय भवन में आयोजित सपक्ष अधिकारी कर्मचारी संस्था के राज्य स्तरीय अधिवेशन के निर्णय के बाद ली गई है। कहा गया है कि अधिकारियों ने 2019 की तरह की गलती करने का प्रयास किया है। इस बैठक में सपक्ष संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर के.एस. तोमर, सचिव राजीव खरे, सपक्ष समाज के अध्यक्ष के.एल. साहू, कर्मचारी नेता सुधीर नायक, उमाशंकर तिवारी, अजय जैन, आर.वी. राय, आलोक अग्रवाल, अनुराग श्रीवास्तव, डी.के. भदौरिया, रक्षा चौबे, राकेश नायक, आशीष भटनागर और विभिन्न जिले से आए पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। साथियों, यहाँ पर कुछ मांगें भी की गई हैं, जिसमें सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के हक में आवाज़ उठाना, प्रशासकीय क्रियाविधियों में सहायता करना, आरक्षण का आधार जातिगत होने के बजाय आर्थिक होना चाहिए, जिसमें यहाँ पर SC/ST के लिए भी क्रीमी लेयर का प्रावधान हो, अनारक्षित वर्ग के खाली 2.50 लाख पदों पर भर्ती के लिए इन प्रतिबंधों को हटाकर युवाओं को रोजगार देने के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। एट्रोसिटी अधिनियम में संशोधन किया जाए, बिना उचित जांच के किसी भी व्यक्ति पर मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। संविदा और आउटसोर्सिंग को पूरी तरह समाप्त कर नियमित नौकरियों का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथियों, इसके साथ ही इन बिंदुओं पर बड़ी आपत्ति जताई गई है, जिसमें पदोन्नति 2016 से नहीं की गई है, फिर भी 2025 से दी जा रही है। 2016 से लेकर अब तक हुए नुकसान की भरपाई का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अनारक्षित वर्ग के उन कर्मचारियों और अधिकारियों को पुनः पदोन्नति दी जा रही है जिन्हें उच्च न्यायालय ने 2006 में पदान्वित करने का आदेश दिया था। शासन की लंबित याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने यथास्थिति के आदेश दिए थे। इस पर अनारक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया गया। इसी आधार पर उनकी पदोन्नति भी नहीं हो सकती, लेकिन इसकी व्यवस्था कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आरक्षित वर्ग पर लागू होने वाली क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं रखा गया। अनारक्षित पदों में आरक्षित वर्ग के किसी भी कर्मचारी की पदोन्नति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह पहले से ही आरक्षण का लाभ लेकर पदस्थ हैं। प्रभार तिथि से मिल रही पदोन्नति। जी हां साथियों, विधानसभा सचिवालय के कर्मचारी उच्च पद प्रभार मिलने से दिनांक से वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय अधिकारी कर्मचारी संघ के यहाँ पर जो संरक्षक है राम नारायण आचार्य ने जानकारी दी है कि सोमवार को संगठन की बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति निर्धारित की जाएगी। तो साथियों, देखा अब यहाँ पर आगामी सोमवार को इसकी रणनीति जो है बनाई जाएगी बैठक में। आई होप आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।